वॉइस ऑफ रॉक। विगत 1.5 वर्ष से लंबे इंतजार के बाद नेपाल सरकार ने पूर्व की तरह पूर्ण रूपेण कुछ शर्तों के साथ बॉर्डर को खोलने का आदेश जारी कर दिया। भारतीय 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की एंट्री पास और भंसार पास के उपरांत औपचारिक रूप से आवागमन की घोषणा भी कर दिया। आज 1 अक्टूबर को इंडो नेपाल बॉर्डर खुलने के साथ ही नेपाल के बीरगंज स्थित भंसार कार्यालय के पास गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। नेपाल सरकार ने वाहनों के प्रवेश के पूर्व कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन, जिसमें 72 घंटे के अंदर कोविड RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव होने और नेपाल के इमिग्रेशन से CCMC फॉर्म भरने के बाद भंसार कार्यालय में गाड़ी का ओरिजिनल कागजात एंट्री कराया और 4 पहिया का 500 रुपये नेपाली और 2 पहिया का 150 रुपये की प्राप्ति रसीद के साथ राजस्व वसूली किया। प्रज्ञापन पत्र देकर नेपाल में प्रवेश को लेकर इजाज़त प्रदान किया। तो वहीं नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में भारतीय वाहनों के आवागमन के लिए बगैर किसी राशि अदायगी के सुविधा पास एंट्री पर्ची के साथ अनुमति प्रदान किया। इसके लिए नेपाल सरकार द्वारा भंसार कार्यालय के पास ही एंट्री कार्यालय शुरू कर दिया गया है। ऐसे में इंडो नेपाल सीमा के खुलने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र के लोग काफ़ी उत्साहित दिखे। कारण एक तो नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक संबंध सदियों से चलता आ रहा है। नेपाल में प्राकृतिक सौंदर्यता अपार है, लेकिन पर्यटन और होटल व्यवसाय पर ग्रहण सा लग गया था। यही कारण है बॉर्डर खोलने को लेकर नेपाल के पर्यटन एवं होटल व्यवसाय संघ के हरिपंत ने पिछले दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से आग्रह कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें त्वरित मंत्रिमंडलीय बैठक कर सीमा खोलने का आदेश जारी किया गया। क्योंकि आज से बॉर्डर अफसर हम लोग बहुत खुश हैं। विगत 1.5 साल से कोरोना के कारण नेपाल भारत बॉर्डर से भारतीय यातायात सवारी साधन नहीं आ रही थी। अभी नेपाल सरकार का निर्णय अभी कार्यान्वयन हो रहा है। अभी से भारतीय गाड़ी नेपाल में आने से नेपाल का पर्यटन बढ़ जाएगा। नेपाल के पर्यटन व्यवसाय में बहुत इसका अच्छा असर। किस किस शर्तों के साथ खोला गया है? वहाँ कैबिनेट द्वारा ये फैसला लिया है कि भारतीय सीमा को खोल देना है, लेकिन उसमें क्या यात्री लोग भी आएंगे, पर्यटक लोग भी आएंगे, इसमें भारतीय सहित थर्ड कंट्री के भी लोग आएंगे, तो उनके लिए जो है क्या क्या प्रोटोकॉल गाइडलाइन आप लोगों ने जारी किया है? नहीं, अभी तो गवर्नमेंट अभी आज इसे खोलने के लिए आदेश दे दिया। जाने के लिए PCR होना चाहिए 72 घंटा के, उसके 72 घंटे पहले के। अब दोनों मुल्क में स्थिति सामान्य हो चुकी है करीब कहीं पर थोड़ा बहुत है। और हम लोग होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ बीरगंज, पर्यटन पत्रकार संघ परसा, दोनों संस्था और इसके अलावा भी जो सरोकार वाला व्यक्ति या निकाय लोग सभी ने एक प्रयास किया कि अब जब तक ये इंडिया से जुड़ा हुआ जो बॉर्डर है नहीं खुलेगा तब तक नेपाल का पर्यटन का उत्थान नहीं हो सकता। ये हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो हम लोग डेलीगेशन लेकर काठमांडू भी गए, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और वो कन्विंस भी हुए। और हम लोग जब वहाँ से लौटे तो दूसरे ही दिन मंत्रिपरिषद ने डिसीजन कर नेपाल का बॉर्डर खोलने का वो डिक्लेरेशन कर दिया। भारतीय वाहन सहित जो इंडियन टूरिस्ट आ रहे हैं उनको नेपाल में प्रवेश का अनुमति दे दिया है नेपाल सरकार ने। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वही प्रक्रिया प्रोटोकॉल मिलाकर हम लोग भारतीय वाहन सहित जो इंडियन टूरिस्ट आए हैं उनको वेलकम करने जा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर जो है अब आज से सबसे प्रमुख बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच में, बीरगंज रक्सौल का बॉर्डर। तो आज से औपचारिक रूप से जो है भारतीय वाहनों के साथ प्रवेश करने के लिए जो खोला गया है, तो ये बहुत अच्छा है। और इससे जो होगा दोनों देश का जो व्यापार है या टूरिज्म में बहुत इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो 1.5 साल से जो बॉर्डर बंद था, बेटी रोटी का संबंध कहा जाता है, लेकिन कोरोना ऐसा बीमारी लेके आया, ऐसा महामारी आया कि अपने को सेफ होने के लिए जो है दोनों देशों ने बॉर्डर बंद किया था। तो इंडिया तो पहले ही बॉर्डर खोल दिया, लेकिन अभी नेपाल की ओर से कुछ वैक्सीनेशन का काम चाहे और भी अपना सुरक्षा का लेके जो किया गया था उसको धीरे धीरे रिलीज किया गया है। तो इससे अब फिर से हम लोग का जो दोनों देश का पहले का जो एक संबंध था वो फिर रिवाइव होगा और जो व्यवसाय है, जो ट्रेड है, उसको भी एक बल मिलेगा। ऐसे
ये नेपाल और भारत का जो बॉर्डर का इशू है, इसमें भारत के तरफ से ओपन था ही पहले से। हम लोग नेपाल सरकार को रेगुलर रूप में हम लोग अप्रोच करते हुए आ रहे थे। विगत लास्ट वीक में हम लोग पोखरा चीफ मिनिस्टर के साथ एक डेलीगेशन के रूप में हम लोग कि टूरिज्म यहाँ पे कैसे प्रमोट किया जाए। अभी हम लोग रिसेंटली सिमरा से पोखरा के लिए फ्लाइट हम लोग शुरू करवाए हैं। अगर भारतीय टूरिस्ट अगर नेपाल नहीं आते हैं या फ्रीक्वेंटली नेपाल के आदमी भारत और भारत के आदमी नेपाल नहीं आ जा सकते, इससे टोटली इकोनॉमी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसी संदर्भ में एक होटल व्यवसायी संघ का डेलीगेशन वगैरह भी काठमांडू गया। गवर्नमेंट लेवल में बात होके आया बॉर्डर को खोल दिया जाए और जो नॉर्मल जो नॉर्म्स है उसको क्राइटेरिया को पूरा करते हुए तो बॉर्डर अभी खुल चुका है। नेपाल आने का मौका मिला, कैसा फील हो रहा है? साल के बाद नेपाल आने का मौका मिला है। यहाँ के लोगों के स्वागत से हम लोग अभिभूत हैं और ऐसा लग रहा है कि हम जो हमारा जो विरासत है वह फिर सतत जो चल रहा था वैसे चलते रहेगा। हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। चलिए आप लोग एक ऐतिहासिक आ रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर जाना है हम लोग को और मतलब कि शिवयार से जो गाँव ऐसा बड़ा हम लोग भर दिए शिवयार की करवानी है। हम लोग बहुत परेशानी हो रहा है जाने में। इस बार हम लोग 6 साल से लगातार आ रहे हैं लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ही परेशानी हुआ हम लोग को जाने में। तो आपने RT-PCR जांच भी करा रखी थी और CCMC फॉर्म भी भरा रखे थे? हाँ, सब सारा चीज़ भर दिया। और यहाँ बॉर्डर पर आने के बाद क्या परेशानी हुई आपको? परेशानी यही कि 4 घंटा हम लोग को वेट करना पड़ गया। हम लोग को कभी मतलब 6 साल से आ रहे हैं, कभी वेट करना नहीं पड़ा है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ गया। आपका कस्टम से भंसार हो गया? सारा चीज़ हो चुका है। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग 8 आदमी हैं। कब लौटना है? हम लोग को 5 तारीख को 5 या 6 को लौट जाना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चिंटू कुमार, घर? दीवान मौला श्रीघाट। PCR रिपोर्ट सब आपने? हाँ, PCR रिपोर्ट है, देख करके ही मैं इनके किए हैं। सब बढ़िया है, सब कुछ खुशी का माहौल है। अच्छा लग रहा है सर। नहीं बुला था, इंडियन बाइक लेकर नहीं आ पा रहे थे, अभी इंडियन बाइक आ रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। कोई भी हम लोग का काम है इधर, पहले नहीं आते थे, काम नहीं होता था, लेकिन अब खुल गया तो अब आ रहे हैं। पहले बहुत दिक्कत था, उधर से पैदल आना पड़ता था, अब गाड़ी लेके आ रहे हैं और खुशी की बात, बहुत खुशी। और कहाँ जाना है आप? नागेश्वर प्रसाद यादव। हमें यही बाजार में जाना है, मार्केट घूमने। गाड़ी